हेलो हाय गाइज, आज हम बताएंगे अफ़गानी सलवार कैसे बनाई जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलते हैं, ये हमारा फैब्रिक है, कपड़ा है, तो देख लेते हैं। ये लंबाई 36 इंच है, 36 और 36 लंबाई है। मोहरी इसकी 7 इंच है। तो इसको हम डबल कर लेते हैं। डबल करने के बाद में चौकोर करने के बाद में इसको और एक परत दे इस तरह से कर लेंगे, मोड़ लेंगे और उसके बाद में हम इसकी लंबाई देखते हैं। ये इधर से बराबर कर लेंगे। फिर इसकी लंबाई है 36 इंच। तो इसमें से बेल्ट हम निकालेंगे 6 इंच की। जब 6 इंच की बेल्ट निकालेंगे तो हमारे पास कपड़ा बचेगा 30 इंच, और 30 इंच में 2 इंच हम मोहरी के लिए निकाल देंगे। अब हमारे पास कपड़ा बचा 28 इंच। तो 28 इंच कपड़ा जो है, इसमें 1 इंच हम ऐड कर लेंगे, आधा इंच ऊपर के लिए, आधा इंच नीचे के लिए। तो इस तरह से हम इसको ऐड कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। देखो यहाँ से 29 इंच पे हमने निशान लगाया है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और उसके बाद में ये हमारा इधर साइड तो हमने कुछ नहीं किया है। इधर साइड हम आसन बनाएंगे। 7 इंच पे निशान लगाएंगे आसन का। इस तरह से 2 इंच इधर करने से करके तब इधर इस तरह से हम आसन का निशान लगा लिए हैं 2 इंच पे, और इधर से भी इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। और इसके बाद में हम इधर जो है मोहरी हमारी 7 इंच की थी, 7 इंच पे हम जब निशान लगाए हैं तो इसमें 8 इंच और ऐड करेंगे। 8 इंच ऐड करने के बाद में अब ये हमारा 8 7 15 इंच हो गया। तो इस तरह से हम इसको तिरछा निशान लगा लेंगे। आसन से मोहरी तक की निशान लगाने के बाद में अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी कटिंग करना। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग की। ऊपर से पहले कटिंग कर ली है और अभी इसकी बेल्ट भी हमने निकाले। अभी इस तरह से आसन की कटिंग कर ली। ये नीचे का भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारा हो गया घेर का कपड़ा। नीचे भी प्लेटें पड़ेंगी, ऊपर भी प्लेटें जाएंगी, और इधर कट का निशान लगा लिए हैं। तो इस तरह से हमारे ये कट चुका है। अब इसमें हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट थी, हिप जो है 36 इंच की थी, और इसमें हम 5 या 6 इंच ऐड कर लेंगे क्योंकि कपड़ा प्योर कॉटन का है। तो इसमें हम थोड़ा 1 इंच बढ़ा के ही ऐड करेंगे क्योंकि फिर धुलने से थोड़ा सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमने 8.5 इंच की बेल्ट निकाली है। अभी चौड़ाई इसमें कम है, चौड़ाई कम है तो इधर से हम कपड़ा ले लेंगे, थोड़ा 5 इंच कपड़ा ले लेंगे। इस तरह से हम रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी हो गई बेल्ट। अब ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। इस तरह से हम एक बार और नाप ले लेंगे सही से। यहाँ से आ रहा, थोड़ा कपड़ा भी बड़ा है तो इसको हम 1-1 इंच और कटिंग कर देंगे। बहुत ज़्यादा बेल्ट रखनी है तो 22 इंच की रख लो, इससे ज़्यादा नहीं। फिर ज़्यादा चौड़ी वो भी नहीं अच्छी लगती, फिटिंग की रहती, ज़्यादा सही रहता है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली। अब ये कपड़ा बचा है हमारा, तो इसमें मोड़ के हम मोहरी के लिए निकाल लेंगे।
4 साढ़े 4 इंच पे हम निशान लगा के मोहरी के लिए निकाल लेंगे। एक पट्टी निकल आई है, एक और हम इसी तरीके से रख के निकाल लेंगे। इसी के ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने के बाद में हम एक और पट्टी निकाल लेंगे। अब हमारी 2 पट्टी ये तैयार हो गई। अब ये कपड़ा बचा है, अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेटें ही डालेंगे, एक एक करके हम प्लेट डालेंगे। अरे वही 1-1 इंच पे प्लेट या आधा इंच पे, जैसे ही कपड़ा हो। मोहरी तो हमारी 7 इंच की, फिर भी हम 6.5 इंच की बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा ढीली रहती तो वो फिर नहीं सही रहती। थोड़ा ऊपर पहुंचा रहता है तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इस वजह से मोहरी इसकी हम 6.5 रखेंगे। तो इसमें प्लेटें थोड़ा हम घनी किए दे रहे हैं। और इसके बाद में हम इसमें जो कपड़ा निकाले थे, बकरम पट्टी बनाई है। अब बकरम पट्टी ये देखो है, इसमें हमने बकरम लगा लिया था 2 इंच का, और आधा इंच इसमें हम सिलाई कर लेंगे। ज़्यादा कपड़ा नहीं ऐड करना है, नहीं तो बकरम को फोल्ड करने में वो फिर सही नहीं आएगा, खींचा खींचा लगेगा। तो इस तरह से हम अब इसको हम पलट लेंगे। और ध्यान रखना है कि उल्टे तरफ से ही हमको जॉइंट लगाना है। और जब पट्टी उल्टे तरफ से लगाओगे सीधी तरफ ही पलटी जाएगी। अब इसमें हम ये समोसा लेस जो है वो हम ऐड करके ही लगाएंगे। तो उससे क्या होगा, देखने में मोहरी ज़्यादा अच्छी लगेंगी, लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। इस वजह से ही हम लगाएंगे। तो गाइज इस तरह से हम दोनों में कर लेंगे। जिस तरह देख रहे हो, हम 1-1 इंच पे नहीं, आधा इंच से थोड़ा दूरी पे प्लेट डाले हैं, ताकि पूरे में आ जाए तो और अच्छा लगे। ये कपड़ा भी कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कपड़ा लूज है तो अफ़गानी सलवार ज़्यादा अच्छी बनेगी। अगर कपड़ा टाइट है तो फिर प्लेटें सही से नहीं आ पाती। एक इधर हम फिनिशिंग वाली सिलाई चला लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने चला लिया है। अब इसी तरह हम दूसरे में भी यही काम करेंगे। दूसरे में भी हम प्लेट देखो डालना, ध्यान रखना है कि छोटी बड़ी अगर प्लेट हो जाती है तो फिर नहीं सही रहता। हाथ पड़ा होना चाहिए, बराबर की प्लेटें दोनों में पड़ी होनी चाहिए। अब इस तरह से हम दोनों में इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। नाप भी लिया है, इसमें है 7.5 इंच। अब दोनों हमारी मोहरी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, ये हमारी मोहरी बनके तैयार हो गई है। अच्छे से मोहरी आ रही है 7.5 इंच की। अब इसको हम 6.5 इंच पे सिल लेंगे। 1 इंच का हम मार्जिन हमने छोड़ दिया है। इस तरह से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे हम। तो गाइस इसी तरह से ये अफ़गानी सलवार बनती है। ये हमारी इसकी स्टिचिंग हो गई है। अब ये हम बेल्ट देखते हैं। बेल्ट जो है कैसे, इधर का भी सिल लिए हैं। ये हम बना रहे हैं नारे वाला बेल्ट का। तो बेल्ट अब ये हमको फोल्ड कर लेना है। ये नेफा बना रहे हैं नारा डालने के लिए। नारा के कपड़ा भी हमने किनारे से ही निकाल लिया था, क्योंकि एक जो बिना जॉइंट के नारा किनारे से ही निकाल लो कपड़ा कटिंग करने के पहले, तो बिना जॉइंट के बन के तैयार हो जाता है। अभी गाइस हमारी देखो बेल्ट बन के तैयार हो गई है। इसमें कट का हम निशान लगा लेंगे। कट का सेंटर पे ही रहना चाहिए, आगे जहाँ से नारा पड़ता है और पीछे का उसी तरीके से हम निशान लगाएंगे। और 7 इंच पे हम
यहाँ पे निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से ही हम प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। जहाँ से हमारे नारे वाला रहता है वहीं से हम इस तरह से कट का निशान लगा लेंगे। यहाँ 7 इंच तक प्लेट डालेंगे। दोनों तरफ से मिला के 14 इंच हमारी प्लेट आगे से पड़ जाएगी। इस तरह से हमारा देखिए कि हमारा फर्नीचर बन के तैयार हो गया है अच्छे से। ये प्लेटें पड़ गई हैं ऊपर, तो हमने 1-1 इंच पे भी प्लेट डाली है। नीचे का देखो ये कितना अच्छा आ रहा